गुरु की कृपा में घर घर नगर में अनुभूतियाँ जो है छाई। निकले सफर पे मिलके बटोर है प्रसाद लेके ये आई। ईशा समर्पण ये पराग फूलों से लाई। ईशा समर्पण बाटे बढ़े ये उतना ही। ईशा समर्पण है मिठास प्रेम की लाई। ईशा समर्पण है साधकों की जुबानी। जय बाबा स्वामी। मैं समिधा मिर्चंदानी। मैं नवी मुंबई वाशी सेंटर की साधिका हूँ। मैं समर्पण से 2008 से जुड़ी हुई हूँ। मेरी समर्पण में शुरुआत पहले एक्चुअली 2007 में मेरी माँ का देहांत हो गया था। उसके बाद मैं, मेरा भाई, भाभी, तब हम लोग काफ़ी यंग थे, बहुत छोटे, मतलब वो यंग एज में हमारी माँ हमसे दूर हो गई। लेकिन और एक अलग ही सिचुएशन था लाइफ का कि समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे फेस करें। तो उस दौरान मेरी ऑफिस की एक फ्रेंड ने समर्पण के बारे में बताया। तो उसी वक्त मुलुंड में एक शिविर होने वाला था, प्रोजेक्टर शिविर 8 दिन का, जिसके लिए उसने मुझे इनवाइट किया। तो मैंने ये सोच के मैं पहले दिन गई कि अटेंड करके देखती हूँ, अगर पसंद आया तो जाऊँगी। तो पहले दिन जब मैंने अटेंड किया शिविर, तो स्वामी जी का प्रवचन सुन के मुझे इतना अच्छा लगा और वहाँ का पूरा जो चैतन्यपूर्ण वातावरण था उससे इतना रिलैक्स फील हुआ कि मैंने सूरत महाशिविर की सीडी लेके घर गई। मेरे भाई ने भी वो सुनी, उसको भी स्वामी जी के प्रवचन बहुत पसंद आए। तो हमने डिसाइड किया, जब पता चला कि अजमेर में शिविर हो रहा है स्वामी जी का लाइव महाशिविर, तो हम पूरी फैमिली वहाँ पे जाके पूरा 8 दिन का शिविर अटेंड किया। वहाँ पे भी चैतन्य बहुत था, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। अभी शुरुआत तो हो गई, लेकिन जब हम वापस आए तो बांद्रा में कोई सेंटर नहीं था। मेडिटेशन करते थे लेकिन वो सामूहिकता में नहीं हो रहा था, कहीं पे सामूहिकता की कमी महसूस हो रही थी। तो मेरी उस फ्रेंड ने सुझाव दिया कि क्यों ना बांद्रा में शिविर करके वहाँ पे सेंटर शुरू हो जाए। बट कहीं पे ऐसा लग रहा था कि हम समर्पण में खुद नए हैं, तो हम कैसे शिविर और सेंटर ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बट फिर मैंने अपने भाई से बात की और वो भी खुश हो गया कि हाँ चलो हम पूछ के देखते हैं, अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो तभी की जो महाआचार्य थी उनको मैंने कांटेक्ट किया और ये सब चीज़ें बताई। तो उन्होंने सुना और बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। अभी 5-6 दिन हो गए, उनका कोई फ़ोन नहीं आया। उसके बाद वापस मैंने सोचा कि हो सकता है कि हम लोग नए हैं इसलिए वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो बट मैंने सोचा ठीक है, स्वामी जी से अपने मन में ही बात की कि ठीक है, मैं और एक बार कोशिश करती हूँ। अगर इस बार भी कॉल करने के बाद रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं समझ लूँगी कि आपकी इच्छा नहीं है कि शिविर हो यहाँ पे। तो मैंने उनको वापस फ़ोन किया तो वो बोली कि हाँ, मैं कुछ लोगों से बात करके आपको कॉल बैक करती हूँ। अभी इसके बाद वापस 6-7 दिन उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं। तो मुझे फिर ऐसे लगा कि नहीं, मे बी स्वामी जी नहीं चाहते कि यहाँ पे हो। बट अगले ही दिन माटुंगा के आचार्य जो है, उनका सामने से फ़ोन आ गया कि हमें महाआचार्य ने बोला कि बांद्रा में शिविर करना है। तो माटुंगा के सारे साधकों की हेल्प से हमने वहाँ पे प्रचार कार्य किया, घर घर जाके, और बहुत ही अच्छा गुरु कार्य हुआ उस वक्त। वो प्रचार कार्य करते वक्त ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कि कितने लोग आएंगे या नहीं, ऐसे मन में लग रहा था। लेकिन एक्चुअली वो शिविर इतना सक्सेसफुल था, हमारी बिल्डिंग की टेरेस पे किया था, 150 लोगों ने वो शिविर अटेंड किया। और वहाँ पे इतना चैतन्य था कि मई का महीना था, दिन भर इतनी गर्मी रहती थी। इनफैक्ट शाम को भी बाहर इतनी गर्मी रहती, लेकिन लोग जब आते वहाँ पे टेरेस पे शिविर अटेंड करने तो बोलते कि यहाँ पे कितनी ठंडी है। स्वामी जी के इतने वाइब्रेशंस थे वहाँ पे। हमने तो अजमेर में एक्सपीरियंस किया, लेकिन ये जो नए लोग थे उन्होंने भी यही बात कही कि इतना चैतन्य था वहाँ पे कि कुछ लोग तो बाद आगे के दिनों में शॉल लेके आने लगे कि इतनी ठंड लगती थी वहाँ पे। तो ये शिविर अच्छा हुआ। उसके बाद बांद्रा सेंटर भी स्वामी जी की कृपा से हमारे ही घर में शुरुआत हुई सेंटर की। उसके बाद हमारा रेगुलर मेडिटेशन चालू हुआ और ऐसे बहुत सारे अनुभूतियाँ हैं। उसमें से दूसरी एक अनुभूति बहुत मेरी है कि
स्वामी जी मतलब कभी भी हमारे मन में कोई कन्फ्यूजन रहता है, कोई डाउट है, कभी लो फील कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है और हम मन ही मन उस बारे में सोच रहे हैं या परेशान हैं, तो स्वामी जी का कोई ना कोई ऐसा एक संदेश आ जाता है जो पढ़ के हमें हमारी सवाल का जवाब मिल जाता है। तो उसके रिलेटेड भी एक अनुभूति है कि उस वक्त जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, उसके कुछ टाइम बाद तभी आचार्यों के थ्रू स्वामी जी के संदेश आते थे। कुछ 2-3 दिन से मैं मम्मी को बहुत याद कर रही थी, मिस कर रही थी, लो फील कर रही थी। और उस वक्त जब सेंटर पे गए और आचार्य ने संदेश पढ़ा तो उसमें स्वामी जी ने कहा कि मैं तुम सबकी माँ हूँ, तो सभी साधक मेरे बच्चे हैं। ये सुनकर मैं लिटरली रोने लगी। और मेरा ये अनुभव रहा है कि कभी भी मन में कन्फ्यूजन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्वामी जी के संदेश पढ़कर एक कहीं ना कहीं से वो जवाब मिल ही जाता है आपको। तीसरा है कि जब से समर्पण में आए हैं अभी इतने सालों के बाद, ऐसा है कि किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कोई एक शक्ति है स्वामी जी की जो हर वक्त हमारे साथ रहती है। लाइफ का कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, हम फेस कर सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं, आया भी तो वो है संभालने के लिए। तो पहले जैसे कुछ ऐसा सिचुएशन आए तो मैं पैनिक हो जाती थी, लेकिन अभी कामली मैं सब चीज़ें हैंडल कर सकती हूँ और कुछ ना कुछ सल्यूशन स्वामी जी से मिल ही जाता है। उसका एक अनुभूति है कि हाल ही में मेरे हस्बैंड का ऑफिस हमारे घर से कुछ 15-20 मिनट दूर है, कार से अगर ड्राइव करके जाओ तो वो एक दिन सुबह निकले, देखा कि पेट्रोल थोड़ा कम है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने सोचा कि छोटा डिस्टेंस है तो मैनेज हो जाएगा, वापस आते वक्त मैं पेट्रोल भर लूँगा। लेकिन ऐसा हुआ कि वापस आते वक्त हाईवे पे ब्रिज के ऊपर उनका पेट्रोल अचानक से ख़त्म हुआ और गाड़ी रुक गई बीच सड़क। और वहाँ पे बाकी गाड़ियाँ इतना तेज़ी से जा रही है कि अभी क्या करूँ मैं। और उस वक्त वो मेरे साथ बात कर रहे थे फ़ोन पे, तो ऐसा सिचुएशन था कि वो ऐसे बीच रास्ते में हाईवे पे अटके हैं, गाड़ियाँ तेज़ी से जा रही है, तो वो तो पैनिक है। लेकिन मुझे एक मोमेंट के लिए भी डर नहीं लगा कि क्या होगा, कैसे होगा। मुझे पूरा विश्वास था कि ये मैनेज हो जाएगा। मैंने उनको कहा कि आप नीचे उतर के साइड में खड़े हो जाओ और देखो कुछ हेल्प मिलता है, क्या करना है। वो साइड में उतर के खड़े हो गए और उतने में पीछे से पता नहीं कहाँ से एक टोइंग सर्विस वाला व्हीकल आ गया, ट्रक आ गया और वो खुद से वहाँ पे रुक गए। वो ड्राइवर उतर के आया और उनको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो इन्होंने कहा ऐसे ऐसे पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने खुद से सामने से हेल्प ऑफर की, गाड़ी धक्का देके वगैरह साइड में ली। और टोइंग वाले है इसलिए उनको पेट्रोल लूज़ भी मिलता है, तो एक आदमी को भेज के उन्होंने पेट्रोल मंगवाया, गाड़ी में डाला और मेरे हस्बैंड एकदम सेफली घर आ गए। तो मतलब वो एक विश्वास है कि कोई हमारे साथ है। तो स्वामी जी से ऐसा कनेक्शन हुआ है कि अभी किसी चीज़ का डर नहीं लगता। जय बाबा स्वामी।